नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 43 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम हाईलाइट के रूप में देखें तो इनके फिंगर्स नजर में आ रही हैं, जो कि सूर्य की फिंगर है और शनि की फिंगर। काफी बड़ी ऊंचाई लिए हुए फिंगर्स हैं। अगर हम देखते हैं, बुध की फिंगर भी काफी बड़ी ऊंचाई लिए हुए है। अंगूठे की ऊंचाई भी काफी ज्यादा है। जो इस हाथ में थोड़ी सी कमी नजर में आती है वो इनकी ये जुपिटर की फिंगर में नजर में आ रही है। अदरवाइज आप अगर देखें तो ऊपर वाले ने एक कमी पर इन्हें कितनी सारी एडवांटेजेस दी हैं, 1 2 3 4 एडवांटेजेस इकट्ठी दे दी हैं। शुक्र का स्थान भी काफी अच्छा है और मून का माउंट भी काफी अच्छा नजर में आ रहा है, जो कि इन्हें एक अलग ही मुकाम देता हुआ नजर में आता है। आइए बढ़ते हैं एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले एनालाइज करेंगे इनकी फिंगर्स को, फिर इनके माउंट्स को और फिर इनके लाइंस को। यदि हम देखें तो इनके हर फिंगर के ऊपर इस प्रकार की लाइंस बनी हुई हैं, जो कि इन्हें फ्रेंडली नेचर का बनाती हैं एंड ओपन टू लिसन भी बनाती हैं और एक एडेप्टेबिलिटी का भी फैक्टर इंक्रीज करती हैं। जब सूर्य की किरणें इन पोर्स पर पड़ती हैं तो एक चैनल क्रिएट होता है, जिसके थ्रू माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनके इन माउंट्स में की शक्ति में वृद्धि होती है। जुपिटर की फिंगर रिक्वायर्ड लेवल से नीचे है और इन दोनों फिंगर्स का झुकाव आउटवर्ड है, यानी अंगूठे की तरफ इन दोनों फिंगर्स का झुकाव है। ऐसे में इंसान एक अच्छे घर में ही पैदा होता है। धर्म कर्म के कामों में भी इंसान का ध्यान होता है। एक अलग ही विचार रखने वाले व्यक्ति होते हैं और बैठ करके कार्य करना पसंद करते हैं एज कंपेयर टू फील्ड वर्क। जब इस प्रकार का हम गैप देखते हैं दोनों फिंगर्स के बीच में, और अलग से ही ये गैप नजर में आता है और फिंगर थोड़ा सा लो सेट रहती है, ऐसे में इंसान के विचार जो हैं वो अलग रहते हैं, यानी अलग दृष्टि से इंसान एक सिचुएशन को देखने में सक्षम होता है और इसलिए इनके विचार उतना ज्यादा नॉर्मल लोगों से नहीं मिलते हैं। दूसरा, यदि हम देखें फिंगर्स में तो इनकी बुध की फिंगर की काफी अच्छी ऊंचाई है, जो कि इन्हें वाक शक्ति देती है। ये अपनी वाक कला से लोगों को बांध करके रख सकते हैं और जो भी ये कम्युनिकेट करना चाहें उसे क्लियरली ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। यदि हम गुरु की फिंगर देखें, ओवरऑल छोटी है, तो ऐसे में लीडरशिप क्वालिटीज थोड़ी सी कम हो जाती हैं। जो इन्हें एक्चुअल मान सम्मान कहीं पर मिलना चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है। इनकी उंगलियों के पहले पर्व काफी बड़े और अच्छे नजर में आते हैं, जो कि इनकी बौद्धिक क्षमताओं को दिखाते हैं और ऊपर से बिल्कुल मूसलाकार शेप है। यदि सूर्य की उंगली पर भी मूसलाकार शेप है, सूर्य की उंगली की ऊंचाई भी काफी अच्छी है, तो ऐसे में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी इंसान की बहुत हाई होती है और मूसलाकार शेप से इंसान पर्टिकुलरली आर्टिस्टिक टेस्ट रखता है हर एक चीज के बारे में। सिमिलरली आप इधर भी देखेंगे तो शनि पर भी मूसलाधार शेप नजर में आती है। तो एक बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड वर्क ये करने की तरफ या एग्रीकल्चर की तरफ या लैंड की तरफ इस साइड या माइनिंग की तरफ भी इंटरेस्ट रहता है लोगों का। जब हम मूसलाधार शेप देखते हैं इनकी लिटिल फिंगर के ऊपर, तो एक साइंटिफिक अप्रोच रहती है हर मैटर को अप्रोच करने के लिए, या साइंस का इंसान सहारा लेता है और अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करता है। सेकंड फैलेंजेस दर्शाते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज को। यहाँ पर अगर हम देखें तो जुपिटर की फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को। शनि की फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपके किसी भी चीज के बारे में शोध करने की जिज्ञासा को और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में और आगे बढ़ने के लिए जो इंसान प्रयास करता है या अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करता है, वो ये पर्व दिखाता है। दूसरा, यहाँ पर हम एक छोटा सा यहाँ पर तिल भी देख सकते हैं, ये नजर में आ रहा है, जो कि ये बाधाएं उत्पन्न करता है आपके व्यापारिक संबंधों में। यदि आप किसी के साथ व्यापार करेंगे तो इमीडिएटली जैसे ही आप उसे डीलर बनाएंगे या कुछ भी इस प्रकार की चीज रहेगी, साथ के साथ ही आपके रिलेशनशिप्स खराब होने शुरू हो जाएंगे। ये चीज का आपको जरूर यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपके शनि की प्रधानता भी नजर में आती है, तो ये चीज होने ही वाली है, इसका आप जरूर ध्यान रखिए। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज बताता है आप कितनी मेहनत करते हैं। जो भी आप यहाँ पर कंसीव करते हैं अपने टारगेट्स को, या जो भी कंपनी ने आपको अचीवमेंट के लिए प्लान्स दिए हैं, क्या आप उसे उतना एग्जीक्यूट कर पाते हैं और उतना अचीव कर पाते हैं या नहीं, वो यहाँ पर नजर में आता है। तो ओवरऑल काफी अच्छे फैलेंजेस हैं ये और बिना किसी त्रुटि के फैलेंजेस नजर में आ रहे हैं। लिटिल फिंगर का जो फर्स्ट फैलेंज रहता है, ये हमारे पैसे कमाने की दृष्टि को भी दिखाता है और जिस प्रकार से ये गैप है इन दोनों फिंगर्स के बीच में, ये एक व्यापारिक बुद्धि को भी शो करता है। सेकंड फैलेंज दर्शाता है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। तो ओवरऑल ठीक फैलेंजेस मुझे नजर में आ रहे हैं।
थर्ड फैलेंजेस दर्शाते हैं हमारे बॉडीली एनर्जीज को। आइए देखते हैं अंगूठा क्या कहता है। अंगूठे की ऊंचाई जिस प्रकार की है, तो ऐसे में ब्रेन के कार्य करने की शक्ति काफी तीव्र होती है। ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है, जिसे हम विल पावर कहते हैं, और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है। तो दोनों का समन्वय इनके हाथ में नजर में आता है। इच्छा शक्ति भी तीव्र है और सेम ही अगर हम देखें तो उतना ही एरिया इनका लॉजिकल रीजनिंग का है। यानी कोई भी अगर ये डिसीजन लेंगे तो बहुत ही लॉजिकली सोच समझ के डिसीजन लेने वाले व्यक्ति नजर में आ रहे हैं। फिंगर्स को अगर हम थोड़ा सा और एनालाइज करें तो शनि की फिंगर का ऊपर से जो टिल्ट है वो सूर्य की फिंगर की तरफ है, और सूर्य की फिंगर का जो टिल्ट है वो शनि की फिंगर की तरफ है। और यहाँ पर एक बीच में गैप नजर में आएगा अगर ये हाथ को साथ में लेकर के आएंगे फिंगर्स को। ऐसे में साढ़े साती का प्रकोप जरूर एक बार इंसान को देखना पड़ता है, और पिता से या पिता तुल्य लोगों से मतभेद जरूर रहते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये नॉट्स की फॉर्मेशन है, एक तरह से ये नॉट्स बनी हुई हैं जो कि इन्हें डिले इन डिसीजंस करवाती हैं। एक सर्टन लेवल ऑफ कंफ्यूजन रहता है दिमाग में, जिसकी वजह से थोड़ी डिलेज हो सकती हैं और अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल सकती हैं। लेकिन डिले करना ज्यादा बेटर रहता है एज कम्पेयर टू जंप करने से। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। ये इनका जुपिटर का माउंट है। देखिए क्षेत्रफल उतना नहीं है माउंट के ऊपर। ये माउंट रहता है हमारे सोशल सर्कल को दर्शाता है, हमारे वैवाहिक संबंधों को दर्शाता है, हमारे ओवरऑल समाज में किस तरह से प्रतिष्ठा चल रही है वो दिखाता है, और साथ में ही बिजनेस को भी लाने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट माउंट है। जब इस तरह की फिंगर और माउंट दबा हुआ हो, ये यहाँ से दबा हुआ माउंट है, फिंगर भी छोटी है, तो इंसान को एक प्रॉपर गुरु नहीं मिल पाता है पूरी लाइफ, जो उन्हें गाइड कर पाए कि ये किस तरह से आगे चलना है। तो यहाँ पर ये चीज की कमी देखी जा सकती है। ओवरऑल अगर हम देखें तो माउंट के ऊपर साइंस अच्छे हैं। जिस प्रकार की रेखाएं इस तरह से ग्रोथ की रेखाएं हैं, ये आपको दिखाती हैं कि आप सरल हृदय के इंसान हैं। ये कुछ आड़ी रेखाएं आपके बाधाएं भी हैं यहाँ पर, और ये अपॉर्चुनिटी की लाइंस हैं कि आप ग्रो करते रहे हैं और आगे बढ़ते रहे हैं। कुछ रेखाएं इस प्रकार से जाती हुई शनि की तरफ भी नजर में आ रही हैं, तो ये आपकी इनकम रेखाएं बनने वाली हैं, और ऐसे में संतान का सुख भी अच्छा मिलता है इंसान को। यहाँ पर यदि हम देखें तो ब्लॉक्स की भी फॉर्मेशन है इस तरह से, तो इंसान 40 इयर्स में पहुंचने से पहले ही काफी एस्टेब्लिश हो चुका होता है। माउंट में जब यहाँ पर उभार नहीं होता है तो वैसा सोशल सर्कल होते हुए भी कहीं ना कहीं एक कमी महसूस जरूर होती है। और माउंट का टिल्ट भी शनि के तरफ हो चुका है। शनि देता है विचारशीलता। आप किसी भी रिलेशनशिप में जब आप विचार लगाने लगेंगे तो उस चीज से इंसान को जरूर बचना चाहिए। स्पेशली जब आप बिजनेस की तरफ जा रहे हैं तो जरूर ही बचना चाहिए, नहीं तो उतना सक्सेस नहीं मिल पाती है। देखिए जॉब एक अलग चीज रहती है जहां पर आप इमोशंस ना भी दिखाएं तो भी चलता है, और आप किसी भी तरह अपने आप को व्यक्त करें वो सब चल जाता है। लेकिन जब आप बिजनेस की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये चीजें आपको डिस्टर्बिंग रहेंगी। ऐसे में खाने पीने की हैबिट्स में भी चेंज मिलता है। कई बार इंसान मीठे की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है या ज्यादा खाने लगता है, लगातार खाने लगता है। ये सब चीजें भी देखी जाती हैं जब माउंट का शिफ्ट होता है। पत्नी के साथ वैचारिक संबंधों में भी दिक्कतें देखी जा सकती हैं। ये आपका शनि का माउंट है। शनि के माउंट के ऊपर जब इधर से हल्का सा उभार आ जाता है, ओवरऑल बहुत अच्छा ये माउंट है, फ्लैट माउंट है, जिसमें आपको जिस काम में आप जाना चाह रहे हैं उसको ये सपोर्ट करता हुआ माउंट है। जो रेखाएं इस प्रकार से ऊपर जाती हैं ये आपकी शनि की रेखाएं हैं और आपको मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम प्रोवाइड करते हैं। देखिए बहुत सारी जब इस प्रकार से लाइंस होती हैं, ये भी आप ये समझिए कि एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहता है। ये मल्टीपल और टेम्परेरी सोर्सेस ऑफ इनकम आप क्रिएट करते हैं। ये चीज यहाँ पर नजर में आती है, क्योंकि आप स्टेबिलिटी की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पर वो स्टेबिलिटी नजर में नहीं आती है। यानी मल्टीपल सोर्सेस से इनकम नजर में आती है और टेम्परेरी सोर्सेस रहते हैं। ये रेखा जो ऊपर से आती हुई शनि की रेखा को काटती है, ये आपका गर्डल है। यानी ये हार्ट लाइन है तो ये एक मिनी हार्ट लाइन का काम कर रही है। आपको ओवर इमोशनल बनाएगी, आपको पेंडुलम की तरह। एक तो आप बहुत एक्साइटेड होंगे और जब आप ग्लूमी होंगे तो एक्सट्रीम्स में ग्लूमी हो जाएंगे। तो ये आपको पेंडुलम की तरह बिहेव करवाएगी ये रेखा। तो अगर आप बिजनेस में जाना चाह रहे हैं तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स बिजनेस में काफी ज्यादा झेलने पड़ते हैं, और वो चीज ये नजर भी आ रही है। यहाँ पर आपको ये मुश्किलें देती हुई नजर में आ रही है। ऐसे में लोन्स वगैरह आप
कम से कम ही लीजिएगा। यहाँ पर ये चीजें भी नजर में आती हैं, जब ऐसे रेखाएं काटती हैं तो लोन्स भी कम से कम ही लेने चाहिए। ऑल्दो आप लोन्स चुका पाएंगे क्योंकि यहाँ पर रेखाएं हैं आपकी उस टाइप की, लेकिन फिर भी आप कॉशियसली इधर बढ़िएगा। आइए देखते हैं सूर्य का स्थान क्या कहता है। ये लाइन ऑफ इनहेरिटेंस क्लियर कट नजर में आती है। ये आपकी विद्या रेखाएं हैं और विद्या रेखा के ऊपर काफी अच्छी यहाँ पर फिश भी नजर में आ रही है। तो जब इंसान के पास इस तरह की छोटी सी भी फिश हो तो काफी अपने काम में प्रवीण होता है। आइए यहाँ पर सूर्य को अगर हम ध्यान से देखें, सूर्य को अगर हम ध्यान से देखें तो सूर्य रेखाएं इस प्रकार से नीचे से ऊपर उठती हुई नजर में आ रही हैं और ये बहुत सारी सूर्य रेखाएं हैं। ऐसे में इंसान मल्टीपल कामों की तरफ भी इंटरेस्ट दिखाता है और मल्टी टैलेंटेड टाइप का इंसान भी होता है। जब रेखाएं इस प्रकार से चलती हैं तो इंसान कई बार कई बिजनेसेस, कई लाइंस ये सब बदलते हुए ऊपर बढ़ता है, या कई व्यवसाय वो देख चुका होता है, कई स्ट्रीम्स को वो जान चुका होता है और उसके बाद एक डिसीजन लेता है कि मुझे अब आगे ये चीज करनी है। ये चीज यहाँ से देखिए क्लियर होती हुई नजर में आ रही है और इस प्रकार से ऊपर जाती हुई रेखा नजर में आती है। थोड़ा सा और अगर हम एनालाइज करें, ये एक रेखा ऊपर से आई और ये डिवाइड हो जाती है दो हिस्सों में एग्जैक्टली। ऐसे में इंसान अपने घरेलू कामों में भी कहीं ना कहीं उलझा हुआ होता है, जिससे इनका जो माइंड का डिस्ट्रैक्शन रहता है या उतना फोकस, आप कह सकते हैं कि वैसा फोकस नहीं होता है जैसा इंसान को चाहिए होता है। एक रेखा बहुत ही अच्छी जो यहाँ से बनती हुई नजर में आ रही है वो ये रेखा है। ये आपको कंसल्टिंग बिजनेस में आगे लेकर के जाएगी। देखिए सूर्य आपका बहुत अच्छा है। जिस तरह की ये रेखाएं हैं, मल्टी बिलियनर्स के हाथ में इस प्रकार की रेखाएं रहती हैं, तो सूर्य आपको फल देने वाला माउंट यहाँ पर नजर में आ रहा है। और अगर आप किसी कंसल्टिंग बिजनेस में रहें और सूर्य के क्षेत्र में ही काम करें एज कंपेयर टू एग्रीकल्चरल क्षेत्र से, तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। सूर्य के क्षेत्र में आता है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम या हाई वैल्यू गुड्स एंड आइटम्स के काम। इस तरह के अगर आप काम करते हैं, आईटी इंडस्ट्री का काम, तो आप ज्यादा सक्सेस पाएंगे और वो भी कंसल्टिंग में आप ज्यादा अच्छा कर पाएंगे एज कंपेयर टू फिजिकल वर्क के। देखिए सूर्य पर काफी अच्छे इस प्रकार से निशान भी नजर में आ रहे हैं, जो कि बनते एक पताका सी बनती हुई नजर में आ रही है। तो जब आप साल या 2 साल के बाद आप दोबारा एनालिसिस जब करवाएंगे और एक्चुअली आप ये काम जब कर रहे होंगे बिजनेस अपना, तो ये हाथ में काफी सारे चेंजेस होने वाले हैं। इस तरह की मुझे चीजें नजर में आ रही हैं। तो एक फ्लैगशिप ब्रांड भी आप बना पाएंगे। आप आईटी इंडस्ट्री में जाएं तो वो ज्यादा आपको बेनिफिशियल होगा एज कंपेयर टू एनी अदर इंडस्ट्री। उसके कई रीजंस हैं। एक तो यहाँ पर बहुत सारी मैं रेखाएं भी इस प्रकार से देख पा रहा हूँ, ये कंसल्टिंग बिजनेस भी मैं देख पा रहा हूँ, और आगे भी अगर हम देखें चंद्र स्थान से भी इस तरह से रेखाएं ऊपर बढ़ती हुई नजर में आ रही हैं, जो कि आपको विदेशों से कनेक्ट करेंगी और प्रोजेक्ट्स आपको दिलाएंगी। यहाँ से भी रेखाएं ऊपर जाती हुई नजर में आ रही हैं। आपकी हिम्मत से भी आप कई चीजें कर पाएंगे। आइए देखते हैं आपका बुध का माउंट क्या कहता है। ये आपका बुध का माउंट है। इसके ऊपर जो बनने वाली ये रेखाएं हैं, ये आपको प्रेरित करती हैं कि आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि ये मेडिकल स्टिग्मेटा लाइंस भी कहलाती हैं और कंसल्टेंट्स के हाथों में भी ये रेखाएं देखी जाती हैं। इस प्रकार के व्यक्ति काफी एनालिटिकल भी होते हैं। आप यदि ये किसी भी लैंग्वेज के इंसान के साथ बैठेंगे, किसी भी विदेशी इंसान के साथ भी बैठेंगे, तो उनकी भी लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स पिकअप कर लेंगे। तो ये काफी अच्छी रेखाएं मानी जाती हैं। बिजनेस के हिसाब से भी बिजनेस एक्यूमन देती हैं और तभी ज्यादा विचार भी इंसान बनाता है बिजनेस की तरफ बढ़ने का। ये माउंट है आपका मंगल का। मंगल का माउंट भी आपको साहस देता हुआ माउंट है। जिस प्रकार से यहाँ से रेखाएं आपके सूर्य की तरफ बढ़ती हुई नजर में आ रही हैं, आप अपनी हिम्मत से क्रिएशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ से भी एक रेखा इस प्रकार से नीचे को आती हुई नजर में आती है। ये रेखा आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस भी देती है। अगर आप सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करते हैं तो ये रेखा आपको सपोर्ट करती हुई नजर में आ रही है। आजकल सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी के एक्सपोर्ट्स हैं, वो सब चीजें अगर आप देखेंगे तो ये रेखा आपको सपोर्ट करेगी। आगे बढ़ते हैं आपके इंटरनल मार्स की तरफ। देखिए इंटरनल मार्स पर मैं कहूंगा कि जब आप ये अंगूठा थोड़ा पास में लेके आएंगे तो ये बहुत ज्यादा ऊपर उठ के आने वाला एरिया है। तो एक्सट्रीम्स में आप में एग्रेशन और एंगर दिखाई देता है। तो इस चीज को आप जरूर कंट्रोल में रखिए, क्योंकि ये बिजनेस के लिए उतना फिर फायदेमंद नहीं रहेगा। ऑल्दो इस पर जो रेखाएं हैं इस प्रकार से, ये मंगल रेखाएं हैं, आपको सपोर्ट करने वाली रेखाएं हैं। आगे बढ़ते हैं मून माउंट की तरफ। ये आपका मून का माउंट है। देखिए मून का माउंट बहुत अच्छा माउंट है। आपको जिस तरह का भी आप काम करना चाहेंगे, जैसे लोगों के साथ आप कनेक्ट होना चाहेंगे, वैसे लोगों के साथ ये आपको कनेक्ट कर देगा।
और आपको सोर्सेस ऑफ इनकम यानी अननोन लोगों से, अननोन व्यक्तियों सोर्सेस ऑफ इनकम डेवलप होंगे। आपकी भाग्य रेखा भी यहीं से चलती हुई नजर में आ रही है, जो कि अननोन लोगों के सपोर्ट से आप आगे बढ़े हैं। दूसरा, ये माउंट जो है वो डेंटेड माउंट भी है। देखिए, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव चीजें भी साथ में चलती रहती हैं। यहाँ पर आप डेंट भी देख पा रहे हैं, ये डेंट है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये डेंटेड माउंट है। डेंटेड माउंट का ये मतलब है, यदि आप व्यापार करते हैं किसी के साथ भी सांझे में, तो सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि धोखा मिलने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। क्लाइंट्स के साथ भी धोखा मिलने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। पेमेंट्स ना आने की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। तो इस मामले में आप जरूर सावधान रहिएगा। दूसरा, कमर से नीचे के रोग भी देखे जा सकते हैं, यहाँ पर भी डेंट है। तो जो भी सिचुएशन, जैसे किडनी स्टोन से लेके प्रोस्टेट तक, लिवर से संबंधित हो गया, किडनी से संबंधित हो गया, पेट से संबंधित कोई भी रोग दोष आपको इजीली पकड़ सकता है। तीसरी चीज, पानी वाले स्थानों से आप जरूर दूर रहें, चाहे वो ओशंस हो, रिवर्स हो, वाटर बॉडीज में आप किसी भी वाटर पॉन्ड्स हो, कुछ भी हो, आप इन सब से दूर रहें। वाटर गेम से भी दूर रहें, क्योंकि ऐसे में डूबने का खतरा बढ़ता है। देखिए, मैं खतरा बढ़ने की बात कर रहा हूं, मैं ऐसा एक्चुअली नहीं कह रहा हूं कि आप डूब जाएंगे। आइए देखते हैं आगे आपका शुक्र का माउंट। ये आपका शुक्र का माउंट है, काफी अच्छा क्लियर माउंट है ये, और बड़ा माउंट है, और अच्छी आपको अपॉर्चुनिटीज देता हुआ माउंट है। बहुत सारी लाइन्स हैं इधर, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जीवन में मिलेंगी। इस पर मैं इस प्रकार से फिश के सिंबल्स भी देख पा रहा हूँ, जो कि आपको ऐश्वर्य भी देंगे और पैसे में कभी कमी नहीं आने देंगे, और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर भी एक फिश का सिंबल हल्का सा नजर में आ रहा है। तो बहुत 2-3 फिश के सिंबल हैं यहाँ पर, जो कि आपको ऐश्वर्य देते रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं आपकी लाइंस की तरफ। आइए देखते हैं केतु का माउंट क्या कहता है। देखिए, केतु के माउंट के ऊपर आपका काफी मन होगा कि आप इन्वेस्ट करें स्टॉक्स या शेयर मार्केट की तरफ। ये लाइंस आपको उस टाइप से प्रेरित करती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी क्लियर कट ऐसे फिश बनी हुई नहीं है जहां से कि आपको अचानक धन लाभ आए। इसका माउंट का उठाव अच्छा है, सिर्फ इतना ही इस माउंट में मैं कह सकता हूँ। तो अगर आप बढ़ना चाहें तो बहुत ही कॉशन के साथ बढ़ें। कोई खास आपको बेनिफिट्स देता हुआ वैसा माउंट नहीं है, एकदम से नीचे भी ले आएगा, क्योंकि वैसा कोई भी यहाँ पर सिंबल बना हुआ नजर में नहीं आ रहा है। आइए बढ़ते हैं लाइंस की तरफ। ये आपकी हार्ट लाइन है। देखिए, हार्ट लाइन आपकी काफी सीधी चलती हुई नजर में आ रही है। ओवरऑल ये स्ट्रेट हार्ट लाइन है। जब स्ट्रेट होती है तो इमोशंस की लोगों के लिए इंसान को काफी कमी होती है, लेकिन अपने परिवार या किसी पर्टिकुलर मेंबर के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने की स्थिति रहती है। यानी ओवर आप पोजेसिव रहते हैं किसी ना किसी मेंबर के लिए या अपने परिवार के लिए, लेकिन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इमोशंस यहाँ पर नजर में नहीं आते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलती है। किसी को रखना है, निकालना है, कोई भी अचानक से डिसीजन लिया और काम खत्म। तो इस चीज का भी आप थोड़ा ध्यान रखिए कि अगर परिवार में भी कोई डिसीजन लेने हो तो उसमें इमोशंस जरूर हैं। ऑल्दो आप परिवार में इमोशंस दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जुपिटर माउंट को यहाँ पर टच कर रहा है और ये नीचे को रेखा जुपिटर की तरफ ही है। ऐसे में जो मेन रेखा है अगर हम देखें तो यहाँ तक मेन रेखा आती है, जो कि शनि स्थान तक चलती है, और फिर एक ब्रांच यहाँ से इधर को जा रही है। ऐसे में इंसान का ज्यादा ध्यान पैसे कमाने की तरफ रहता है। ये रेखाएं आपको माता पिता के प्रति सेवा भाव की भावनाएं देती है। ये कुछ इनिशियल आपके इन्फेचुएशंस वगैरह रहे होंगे, वो चीज दर्शाती है। यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर आइलैंड्स के फॉर्मेशन होने शुरू हो जाते हैं। ये आपका सन का माउंट यहाँ से शुरू हो रहा है, और ये चीज आपकी आंखों को जरूर अफेक्ट करती है जब यहाँ पर इस तरह की चीजें देखने में मिलती हैं। तो जब भी आप किसी सरकारी काम के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पर डिलेज आपको देखने को मिल सकते हैं। आइए देखते हैं माइंड लाइन क्या कहती है। देखिए, माइंड लाइन इनिशियली काफी यहाँ से मैं कहूंगा कि एक तरह से जैसे डिस्टर्ब टाइप की माइंड लाइन दिखाई दे रही है, यानी प्रेशर के साथ इंसान आगे बढ़ता है, यानी काफी जद्दोजहद जिंदगी में करते हुए इंसान आगे बढ़ता हुआ नजर में आ रहा है। और फिर एक स्टेज आती है जहां से थोड़ी क्लैरिटी मिलती है, ये भी एक अच्छी चीज नजर में आ रही है। और फिर अचानक से शिफ्ट ऑफ माइंडसेट दिखाई देता है। ये जो शिफ्ट ऑफ माइंडसेट है ये टुवर्ड्स मून है। ऐसे में इंसान अचानक से धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है। ऐसे में इंसान कल्पनाएं, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, इन सब की तरफ भी आगे बढ़ जाता है और काफी अच्छे क्रिएटिव सॉल्यूशंस दे पाता है। एक इसी में से फोर्क निकलता है, इस तरह से ये आपके मंगल को टच करता है, तो इसे हम राइटर्स फोर्क कहते हैं। ये राइटर्स फोर्क कहता है कि अगर आप लेखन का शौक रखें
तो उससे भी आप एज प्रोफेशन पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि ये सन के माउंट के बिल्कुल नीचे है। दूसरी चीज ये, जब भी इस प्रकार की माइंड लाइन होती है, अगर आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो यहाँ से आपको हिम्मत मिल जाती है और यहाँ से आपको क्रिएटिव सॉल्यूशन भी मिल जाता है, जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है और एक नया ही क्रिएटिविटी वाला सॉल्यूशन निकल के सामने आता है। आइए देखते हैं भाग्य रेखा क्या कहती है। देखिए, भाग्य रेखा इस प्रकार से काफी सारी बाहर से ही कनेक्ट होती है, ये सब मून माउंट से ही कनेक्ट होती हुई चल रही है। तो शुरू से ही आप जब आगे बढ़े हैं तो एक्सटर्नल लोगों के सपोर्ट से आगे बढ़ते हुए नजर में आते हैं, या कई बार अगर देखा जाए तो मामा वाली साइड भी आपको सपोर्ट कर सकती है, ये भी चीज यहाँ पर देखी जा सकती है। तो इस तरह से इंसान आगे बढ़ता है जीवन में। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तकरीबन 30 के आसपास का स्पैन है। आप कोई ना कोई कार्य बदलते हैं या किसी ना किसी तरह से 30 से 35 का जो स्पैन है ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है और काफी सारे चेंजेस आप यहाँ पर देख पाते हैं। जब भी रेखाएं इस प्रकार से ऊपर उठती हैं, इंसान का भाग्य उदय 35 साल के बाद ही ज्यादा होता है, और या फिर बिटिया के जन्म के बाद ज्यादा देखा जा सकता है। जब आप इस स्टेज पे होते हैं तो तकरीबन 35 ईयर्स की आपकी एज रहती है, और जब आप यहाँ पर आते हैं तो तकरीबन 40 ईयर्स की आपकी एज हो चुकी होती है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ से आपको विचार भी अब आगे आ रहे हैं कि मैं अब क्या करूं। तो यहाँ पर जैसे आप 43 के आसपास को हैं तो ये आप रेखाएं डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोर्सेस ऑफ इनकम अब आप लेना चाह रहे हैं, और इन रेखाओं का जो झुकाव है वो इस साइड है, तो ये आपको फायदे ही पहुंचाएगी। आप आगे बढ़ सकते हैं जिस भी काम में आप सोचें, और अगर आपने जाना है तो आईटी कंसल्टिंग की तरफ ही ज्यादा जाएं। लैंड एंड एग्रीकल्चर बिजनेस उतना आपको सूट नहीं करेगा। यहाँ पर जो सक्सेस आपको आईटी बिजनेस में मिलेगी वो लैंड के बिजनेस में मिल सकती है, क्योंकि शनि का भी प्रधानता है, लेकिन उतना नहीं मिलेगी। आइए देखते हैं लाइफलाइन किस प्रकार से आगे बढ़ती है। ये आपकी लाइफलाइन है, हमने 20 साल यहाँ से लिए हैं। ये आपका सारा स्ट्रगल का एरिया रहा है इनिशियली भी, और काफी मेहनत करते हुए आप आगे बढ़े हैं। इसके साथ भी अगर आप देखें तो हर साल 2 साल में कोई ना कोई चैलेंजेस आपको आते रहे हैं, जिसे आप पार पा करके आगे बढ़ते रहे हैं। ये मेंटल चैलेंजेस भी हैं, फिजिकल चैलेंजेस भी हैं, ये सब तरह के चैलेंजेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ ये कॉन्टिन्यूस ग्रोथ की रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं। कॉन्टिन्यूसली इंसान ग्रो करता हुआ नजर में आ रहा है, ये भी यहाँ पर नजर में आता है। देखिए, साथ के साथ ही चैलेंजेस हैं, पीछे से चैलेंजेस मतलब ये फैमिली के भी चैलेंजेस हैं, वर्क एरिया से भी चैलेंजेस हो सकते हैं, हेल्थ सिचुएशन के भी हो सकते हैं। ये चैलेंजेस नजर में आ रहे हैं। ये तकरीबन 32 साल पर अगर आप देखेंगे तो मेजर कोई शिफ्ट यहाँ पर नजर में आता है, जो कि ये एक्सपेंसेस भी देता है आपको। और ये आपका जब ट्रायंगल बनता है, ये 32 से लेकर के आपका 37-38 साल का ये ट्रायंगल है। इसके बीच में आप काफी सारी खुशियां भी देख पाते हैं, और एनर्जी का फ्लो भी इंसान में काफी रहता है, और आगे भी इंसान इस एरिया में काफी बढ़ता है, क्योंकि बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी लाइन यहाँ पर नजर में आ रही है। फिर आगे से अगर हम देखें तो ये सारी की सारी लाइन्स ही इधर से जो पैटर्न बनता है ऊपर को जा रही हैं, ये टच कर रही हैं, यानी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको बाहर से आती रहेगी, और आप कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स या इस तरह की चीजें आप लोगों के सपोर्ट से आप आगे बढ़ते रहेंगे। ये चीजें यहाँ पर नजर में आ रही हैं। ये आपको सपोर्ट्स हैं जो कि आपको बिजनेस में आगे मिलने वाले हैं, और ये काफी बड़े बड़े यहाँ पर ये ट्रायंगल भी बने हुए हैं, तो आप निश्चिंत होकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, 60 तक यहाँ पर मुझे एक क्लियर कट लाइन नजर में आती है, लेकिन हम जब एवरेज निकालेंगे आपकी बाकी सब लाइंस का मिला करके, तो आपका एज स्पैन जो है तकरीबन 70 ईयर्स के आसपास का चले जाता है, जो कि हमने सारी लाइंस का अगर मैं एवरेज निकालता हूँ उस हिसाब से हमने ये कैलकुलेट किया है। ऑल्दो ये उतना आप बिलीव ना करें तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। आप अपने कर्मों पे ध्यान दें, वो काफी चीजें बदलती हैं। और जो ये लाइंस हैं जो कि आपको दिक्कतें देने वाली हैं, हल्की हल्की सी जो रेखाएं हैं, ये चैलेंजेस पैदा करती हैं लाइफ में, इन्हें हम राहु रेखाएं कहते हैं। इसका उपाय भी रहता है, आप मुझसे उपाय ले लीजिएगा। आपकी लाइफ लाइन के ऊपर भी उसका उपाय का फर्क पड़ेगा, और इन लाइंस के ऊपर भी पड़ेगा, और बिजनेस की लाइन भी और डेवलप होगी, ऐसा दिखाई देगा आपको। तो इस तरह से आपकी लाइफ चलने वाली है। अच्छा ग्रोथ वाला ये हैंड है, और काफी लोगों को भी सपोर्ट देने वाला ये हैंड है। इसी के साथ मैं यहाँ पर एनालिसिस अपना पूर्ण करना चाहूंगा, और अपने व्यूवर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। आई होप आपको भी आपके सवालों का जवाब यहाँ जरूर मिला होगा। थैंक यू सो मच।